आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपको बहुत भूख लगी है और आपके जस्ट बाजू में एक पानी पूरी गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ है। अब उस ठेले पे दो लोग बहुत चाव से पानी पूरी खा रहे हैं और आपको एक तो जोरदार भूख लगी है। मुझे बताइए, आपके मुंह में पानी आया ना? पानी पूरी खाने की इच्छा हुई ना? मुझे भी हुई। दे भाई, देखो, जब पानीपुरी की बात आती है तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन आप क्लास में बैठे हो और कोई आपका दोस्त बहुत चाव से साइंस की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या आपकी पढ़ाई करने की उतनी ही तेज इच्छा होगी जितनी अभी पानीपुरी खाने की इच्छा हुई थी? नहीं हुई ना? हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका मेरे चैनल आलसी इंजीनियर पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखो, कोई भी टास्क अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो हम लोगों के पास दो ऑप्शन है, एक तो दिल से करो या फिर ज़बरदस्ती से करो। वैसे भी बहुत दिनों से मैंने पढ़ाई पे आपको कुछ ज्ञान नहीं दिया है, तो चलो सोच लिया मैंने आज कि आज आपको कुछ पढ़ाई के बारे में बता देता हूँ। आज हम लोग आपके दिमाग के हार्डवेयर में पढ़ाई का सॉफ्टवेयर डालने वाले, तो देखते मेरी कुछ एनालॉजीज रिलेटेड टू दिस। जो मेरा पहला पॉइंट है वो है पढ़ाई का स्टाइल। चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया। आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, और क्या आपको पता है इसका सिंगर कौन है? एब्सोल्युटली सबको पता है, अरिजीत सिंह। 2005 में एक रियलिटी शो में 6 नंबर पे थे, उसके बाद एक और रियलिटी शो किया, उसमें फर्स्ट आए और जो भी रकम मिली उससे उन्होंने म्यूज़िक स्टूडियो को सेटअप किया। फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोग्रामर बने, वोकलिस्ट बने, जो कोरस होता है उनको किस तरीके से गाइड करना है वो चीज़ें उन्होंने सीखी, तो काफ़ी सालों तक वो ये काम करते रहे। फिर प्रीतम के साथ जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो किसी एक सॉन्ग में उन्होंने प्लेबैक किया और वो सॉन्ग इतना पॉपुलर हुआ कि आज हम सबको पता है अरिजीत सिंह कौन है और घर घर में अरिजीत सिंह का नाम है। देखो दोस्तों, पढ़ाई का भी अपना एक स्पेशल स्टाइल होता है, जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को पर्टिकुलर सिंगर जो है वो उसकी अलग अंदाज में हमेशा गाता है। तो पढ़ाई में ऐसे क्या हो सकता है? देखो, मेरा एक दोस्त था जो कोई भी एग्ज़ाम के पहले जो बुक थी ना वो 7 बार पूरी पढ़ता था, तो उसके बाद जाके वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था। कुछ लोग ऐसे थे कि भाई उनको सिर्फ रट्टा मारना आता है, तो बैठो, दरवाज़ा बंद करो, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पढ़ाई करो, ऐसा भी एक वे आउट है। फिर कुछ लोग का ऐसा है कि जब तक लिखते नहीं हो तब तक वो पूरी तरीके से वो चीज़ जो है वो ग्रास्पिंग उनकी नहीं होती थी। अब मैं बताता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाई करता था। मैं जो है ना, मैं हमेशा क्वेश्चंस देखता था। कोई भी टॉपिक चालू करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं उसके क्वेश्चंस देखता था और देखता था कि कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे हुए और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा, सब टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए, और फिर जाके मैं उस टॉपिक पे अटैक करता था। तो हर एक का उसका स्टाइल है, तो आप भी अपना स्टाइल पहचानो। थोड़ा सा समय लगेगा, किसी की भी स्टाइल आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अगर मेरी भी स्टाइल आपको बता रहा हूँ तो भी ज़रूरी नहीं कि आप वो स्टाइल कॉपी करो, बट आपकी अपनी एक कंफर्टेबल स्टाइल होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा। मेरा दूसरा पॉइंट है बी अटेंटिव, बी सिलेक्टिव। देखो, आपने द्रोणाचार्य, एकलव्य और अर्जुन की कहानी ज़रूर सुनी होगी। किस तरीके से एकलव्य ने द्रोणाचार्य से जो है वो ऑफलाइन पढ़ाई करी, मतलब बाहर रह के दूर से देख के पढ़ाई करी जब वो अर्जुन को पढ़ा रहे थे। ये आप सबको पता है। देखो, बहुत ज़रूरी है कि जब भी कभी क्लासेस आपके चल रहे हो या फिर कॉलेज में कोई टॉपिक चल रहा हो तो आप उन टॉपिक के लिए काफ़ी अटेंटिव रहो। मुझे पता है आजकल ऑनलाइन क्लासेस की, ऑनलाइन टीचिंग की हालत क्या हो चुकी है भाई। बच्चों के क्लासेस चालू है बट बच्चे सामने बिल्कुल नहीं बैठ रहे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, तो ये आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो लेक्चर्स आप कर रहे हो, जो टॉपिक चल रहा है उसमें आप अटेंटिव रहो। जितना आप अटेंटिव रहोगे आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें पिक करनी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है।
दूसरा ये सिलेक्टिव रहने का फ़ायदा मैंने ऑलरेडी बोला था कि भाई अभी गधा मजदूरी हम लोग नहीं करेंगे, जो होगा वो स्मार्ट वर्क होगा। तो इतना बड़ा आपका चैप्टर, अगर आपको पता है कि इस चैप्टर में से अगर 10 सब टॉपिक्स है तो 10 में से अगर मैं 7 भी सही से करूँ तो मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके लिए तो काम काफ़ी आसान होगा। तो आपके प्लानिंग के लिए, आगे के फ्यूचर टाइम टेबल के लिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल अटेंटिव रहे और सिलेक्टिव रहे कि आपको कौन सा पार्ट एकदम तरीके से पूरा करना है और ख़त्म करना है। मेरा तीसरा पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। देखो आपके घर में पापा ने कुछ दिनों पहले आपके लिए एक टी शर्ट लाया हुआ है, राइट, और एक ऐसा टी शर्ट भी है जो आप खुद गए थे मॉल में और आपने आपके चॉइस से वो टी शर्ट लाया हुआ है। अब किसी पार्टी में आपको जाना है और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो पापा ने लाया हुआ टी शर्ट पहनो या फिर जो हमें पसंद है वो वाला टी शर्ट हम लोगों को पहनना है। तो बताइए आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? सच बताओ, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप ज़रूर ऐसा टी शर्ट पहनोगे जो आपको, आपकी चॉइस का हो और आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो ये डिसीजन आपने कहाँ से लिया? आपने सेल्फ एनालिसिस किया दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद का एनालिसिस करो कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या करनी है, किस तरीके से हम लोगों को इनके ऊपर काम करना है। देखो इंग्लैंड के साथ हम लोगों का मैच था और उस मैच में, उस पूरी सीरीज़ में जो विराट कोहली अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्हें पता चला एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो अच्छे से नहीं खेल पा रहे, तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने इतना काम किया अपनी टेक्निक के ऊपर, तो आज उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वो सबसे ज़्यादा रन बनाते। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेल्फ एनालिसिस, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या चीज़ें आती है, क्या नहीं आती है। देखो कुछ लोगों को न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आते, कुछ लोगों को थियरी को मगअप करने में या फिर उसको रीजनिंग में कन्वर्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, या फिर लॉजिकल याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये आप अपनी अपनी चीज़ें पहचानो, किसी दोस्त को क्या पसंद है, उसको क्या नहीं आता है, क्या आता है, इसके ऊपर आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो पहले पहचानो कि आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें नहीं आती है, तो जो नहीं आती है उनके ऊपर आप सही तरीके से फोकस कर सकते हो। मेरा 4th पॉइंट है टाइम टेबल एंड प्लानिंग। देखो दोस्तों, अगर कोई आपको बिना मर्जी ज़बरदस्ती से पढ़ाई करने के लिए बिठाता है तो क्या आप सच में पढ़ते हो? भाई आपका आधा टाइम तो जिसने आपको पढ़ाई करने के लिए बिठाया हुआ है उस पर गुस्सा करने में निकल जाता है, उसको गालियाँ देने में निकल जाता है, फिर आप आगे मन लगा के कब पढ़ाई करोगे भाई? तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। चलो आज हम लोग एक काम करते हैं, आप ना खुद के लिए 2 दिन का टाइम टेबल बनाओ। अब उस टाइम टेबल में आप आपकी चाहे जितनी रेगुलर रूटीन की चीज़ें लो, जैसे आपकी नींद होगी, आपके इंडोर गेम्स होंगे, आउटडोर गेम्स होंगे, टीवी देखना होगा, टाइम पास करना होगा और साथ में पढ़ाई भी होगी। तो ये 5-6 चीज़ें जो भी है वो आप आपके 24 आवर्स के टाइम टेबल में इंक्लूड करो। बस मेरी एक कंडीशन है, ज़्यादा होशियारी ना मारते हुए आपने कम से कम 2 घंटे का पढ़ाई का स्लॉट उस 24 घंटे में ज़रूर रखना है। तो चलो आज एक काम करते, 2 दिन का टाइम टेबल जहाँ पे मिनिमम 2 आवर्स का आपका पढ़ाई का आप स्लॉट रखो, बाकी आपको जो चाहिए आपके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाओ एंड जस्ट लेट मी नो 2 दिन के बाद। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो कि जब वो 2 घंटे की पढ़ाई आपकी सक्सेसफुली होती है, जहाँ पे किसी ने आपको ज़बरदस्ती से नहीं बिठाया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अंदर से आपको खुशी हुई क्या? मैं आपको बताऊं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आप खुद से पढ़ाई करते हो, जब प्लान खुद का होता है, जब खुद ही को एग्जीक्यूट करना होता है, तब जब सक्सेसफुली वो चीज़ें हो जाती है ना, तो दिल में एक बहुत सुकून सा होता है और ऐसे लगता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लान्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट करने चाहिए। तो ज़रूरी है कि आपके पढ़ाई में सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके टाइम टेबल का हो और उस टाइम टेबल के एग्जीक्यूशन का हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8-8, 10-10 घंटे का सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बनाओ और बाकी कुछ चीज़ें रखो ही मत। भाई आप दिन भर में देखो,
बहुत बार क्लास में बच्चे बोलते सर मुझे टाइम ही नहीं मिला, वेळच नाही मिळाला। तो मुझे बताइए, अगर टाइम नहीं मिलता है, हर एक को 24 आवर्स दिए हुए, तो 24 आवर्स में से अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का स्लॉट ईजीली निकाल सकते हो, अगर आपको कोई टास्क सच में फिनिश करना है, तो आपकी पढ़ाई की स्टाइल आप जैसे ही पहचानोगे तो उसके बाद टाइम टेबल में इस तरीके से प्लान करो कि आपको अंदर से मज़ा आए, अंदर से बहुत खुशी हो। जब कभी भी एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं तो आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे क्लासेस के, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, जहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के मस्त फ़ोटो लगे हुए रहते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि अगर उन सब के नंबर्स आए हैं तो उसी क्लास में ऐसे भी कई बच्चे रहेंगे जिनके नंबर्स, जिनके मार्क्स जो है वो काफ़ी कम आए होंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि टीचर एक, क्लास भी लगाया हुआ एक, उनको सिखाया भी बिल्कुल सेम तरीके का है, बट कोई बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं और कोई बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पे टीचर का कोई रोल है? फिर क्या कोई बच्चों का रोल है? तो यही मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। सो पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ सेल्फ स्टडी। देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी क्लासेस लगा रहे हो या फिर आप कॉलेज थ्रू, स्कूल थ्रू पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से ये रेशो रहता है? द रेशो इज़ ऑफ 70-30 अकॉर्डिंग टू मी। कैसे? 70% और 30%। इस 30% में आपके क्लासेस के टीचर, कॉलेजेस के टीचर, पेरेंट्स, दोस्त जो भी आपको पढ़ाते हैं वो सब लोग आएंगे, एंड 70% जो रोल रहेगा वो आपका खुद का रहेगा। जो पढ़ेगा, खुद से पढ़ेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। एक तो इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है दोस्तों, हम लोगों को अगर इसमें सर्वाइव करना है तो खुद से इनिशिएटिव लेके सेल्फ स्टडी करनी होगी, तब जाके हम लोगों के मार्क्स हमें मिलेंगे। जैसे मैंने टाइम टेबल और प्लानिंग में भी बोला था, बहुत बार ये होता है कि देखो 6 घंटे का आपका कॉलेज या फिर आपकी स्कूल होती है, उसके बाद 2-3 घंटे का आपका क्लास रहता है, फिर उसके बाद कुछ होमवर्क रहेगा, फिर असाइनमेंट्स। मुझे बताइए, आपके 24 आवर्स में से 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे तो सोने में चले गए, 11-12 घंटे तो आपके चले गए इस तरीके से कुछ स्कूल कॉलेजेस का टाइम टेबल मैनेज करने में। तो आपके पास इतना सब कुछ करने के बाद भाई सेल्फ स्टडी के लिए समय ही नहीं बचा। आप देखो ऑलमोस्ट 70% लोगों के टाइम टेबल में सेल्फ स्टडी के लिए स्लॉट ही नहीं है। तो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक, मेजर प्रॉब्लम जो हम लोग आगे फेस कर सकते हैं। आप जिनके भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 जो बच्चे होंगे उनसे आप कभी बात करोगे, अंडरस्टैंड कि जो क्लासेस में, कॉलेजेस में सिखाया जाता है, उनके साथ साथ सेल्फ स्टडी इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको आगे लेके जा सकती है। मेरा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है रिवीजन। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि टाइम टेबल में बिल्कुल ही नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम लोग रिवीजन कब करें और क्या रिवीजन ज़रूरी है? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आईपीएल शुरू हो रहा है, आईपीएल शुरू होने से 8-10 दिन पहले ही सारी टीम्स यूएई पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है, शुरू कर दिए। तो सब लोगों को पहले रिवीजन करना ज़रूरी है अगर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है तो। अब आप पूछोगे कि हम लोग रिवीजन कैसे करें सर? तो मैं आपको बताता हूँ। कंसिडर करो कि आपके 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपने पढ़ाई करी है। तो पढ़ाई के बाद जब आप रिवीजन का स्लॉट दोगे तो मेरे हिसाब से आपने उल्टी रिवीजन करनी है। उल्टा का मतलब है 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st। इस तरीके से अगर आप रिवाइज करोगे तो एक और कॉम्बिनेशन रहेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखो एग्ज़ाम के पहले 2 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, इन्हीं छुट्टियों में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अगर आपको पता होगा तो इन छुट्टियों में ज़रूरी है कि रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ आप लोग रिवीजन का एक टाइम स्लॉट फिक्स करो, जहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ चीज़ें जो याद रखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, उनको आप लोग जो है वो सही से मगअप कर सकते हो। आपने काफ़ी सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे गाड़ी पे बच्चा पीछे बैठा हुआ है और 10 बजे की एग्ज़ाम है और 9:45 बजे ऐसे देख के मस्त पढ़ते पढ़ते जा रहा है। तो ये जो है ये आपकी जो टाइम पे आप करते हो चीज़ें, ये वाली रिवीजन से अच्छा है कि आप पर्टिकुलर स्लॉट दो। स्लॉट के हिसाब से देखो प्लानिंग होगा तो ही जाके हम लोग ये सारी चीज़ों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब देखो जैसे आज अभी मैंने जो आपको बताया, टोटल मैंने देखो 6 पॉइंट्स आपको बताए। आप मुझे बताओगे रिवर्स पोजीशन में, रिवर्स तरीके से कि मैंने कौन से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें। नंबर 6 पे कौन था? नंबर 6 पे था आपकी रिवीजन।
नंबर 5 पे क्या था भाई, सेल्फ स्टडी। फिर नंबर 4 पे था आपका टाइम टेबल, करेक्ट है। सो टाइम टेबल और प्लानिंग को हम लोगों ने टाइम दिया था। फिर नंबर 3 में हम लोगों ने रखा था सेल्फ एनालिसिस वाला पॉइंट, करेक्ट है। फिर नंबर 2 में हम लोगों ने रखा था कि बी अटेंटिव, सिलेक्टिव रहो। एंड नंबर 1 तो भाई पढ़ाई का स्टाइल, वो तो हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से ढूंढना होगा, खोजना होगा। और अब ज़बरदस्ती की पढ़ाई बंद, जो पढ़ाई होगी वो बिल्कुल दिल से होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो दोस्तों, आप मुझ पे कितना भी गुस्सा करो, ये पढ़ाई पे ज्ञान देने वाला जो काम है ना, वो मैं हमेशा करता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर. You can also subscribe my YouTube channel Alsi Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.